नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी शिक्षक अनिल गुर्जर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कक्षा 5वीं 8वीं वार्षिक परीक्षा हेतु लर्निंग आउटकम्स आधारित परीक्षा निर्देशिका के अनुसार 8 ग्रेड पुस्तक के निर्धारित पाठ्यक्रम से निकालकर अभ्यास प्रश्न पत्रों एवं उत्तर पुस्तिका की एक सीरीज़, जिसमें आपको कक्षा 5वीं और 8वीं के हर विषय के अभ्यास प्रश्न पत्र मिलेंगे। उन्हें प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे वीडियो में दिखाया गया है वे ठीक वैसे ही आप सब्सक्राइब पर क्लिक कर बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि चैनल सब्सक्राइब हो सके। तो चलिए अब चलते हम प्रश्न पत्र की ओर। तो बच्चों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मॉडल अभ्यास पेपर वार्षिक परीक्षा 2021-22 मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, समय 2.5 घंटे और पूर्णांक 60। यहाँ आपको निर्देश दिए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्प चुनकर लिखिए 5 अंक का है और इसमें 5 सही विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक सही विकल्प 1 अंक का होगा। यहाँ पर पहला जो अब हमारे पास सही विकल्प है वह मलेरिया परजीवी का वाहक है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, घरेलू मक्खी, काकरोच, मादा, एनाफ्लीज मच्छर और तितली। यहाँ पर इसका सही जो आंसर है वह नीचे लिखा है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। अब जो दूसरा हमारा सही विकल्प है, कौन सी धातु ठोस नहीं है। यहाँ पर 4 धातुएं दिए हैं, सोना, पारा, सिल्वर एवं प्लेटिनियम। यहाँ पर पारा जो है वह एक धातु है, लेकिन वह लिक्विड है, ठोस नहीं है। तीसरा ऊष्मा का एसआई मात्रक है। यहाँ पर 4 ऑप्शन, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल और केल्विन। इसका जो सही आंसर है वह है जूल। फिर अगला, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, महामंडल। इसका सही आंसर है समताप मंडल। 5वां, निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है। 4 ऑप्शन दिए हमें, कागज, गत्ता, तांबे का तार और प्लास्टिक स्केल। तो आप देख रहे हैं केवल तांबे का तार है वही विद्युत का चालक है, बाकी तीनों जो है वह विद्युत कुचालक हैं। अब आपका प्रश्न क्रमांक 2 आ जाता है, वह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह भी आपको 5 नंबर का आएगा। इसमें 5 रिक्त स्थान दिए जाएंगे। पहला है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर खालिस्तान लगेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसी क्षतिग्रस्त बीज को हम पानी में डालेंगे तो वह पानी के ऊपर तैरने लगता है, तो इसका आंसर आएगा तैरने। नंबर 2 पर है, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया कर खालिस्तान गैस बनाती है। तो धातुएं जो है वो अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक है। तो वाहनों में सबसे कम प्रदूषण जो होता है वह सीएनजी गैस से होता है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है, चौथा जो हमारा खालिस्तान है वह खालिस्तान नामक यंत्र से कोशिका को देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों या चीज़ों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का हम उपयोग करते हैं। 5वां, आवृत्ति का मात्रक खालिस्तान है। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। अब यहाँ से आपको 3-3 नंबर के प्रश्न आएंगे जो संक्षिप्त में लिखना होगा और प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक मिलेंगे आपको। इस ऐसे जो है 10 प्रश्न आएंगे जो 30 नंबर के होंगे। इसमें पहला जो प्रश्न है वह आपतित किरण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वह धनावेश किसे कहते हैं। इसका आंसर है, मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, अन्य सभी प्रकार के आवेश को ऋणावेश कहते हैं। साथियों, बार बार प्रश्न आते हैं कि क्या ये आने जो आप वीडियो में दिखाए जा रहे हैं या जो आईएमपी क्वेश्चन आपको इस प्रश्न पत्र के माध्यम से दिए जा रहे हैं, पूछा जाता है कि क्या ये प्रश्न आएंगे। तो मित्रों, ये मेरे द्वारा बनाए गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके माध्यम से आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो।
और ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। इससे अगर आप मेरे सारे वीडियो के प्रश्न पत्र को अच्छे से याद कर लेते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप किसी भी प्रकार से अनुत्तीर्ण नहीं हो सकते। इसलिए आप मेरे द्वारा बनाए गए सभी प्रश्न पत्रों को बार बार अभ्यास करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। इसके बाद ये सभी मेरे द्वारा मोबाइल पर प्रिंट किया गया है। इसमें अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो जाए तो माफ़ करना साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है, घर्षण बल किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती है तो एक बल उत्पन्न होता है और इस गति को रोकने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न छठवां, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है, वह कैसे? इसमें हमें बताना है। तो एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन को कष्ट भी पहुंचाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? तो मित्रों, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तन होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त है। इसलिए हमें इसका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। अगला जो हमारा प्रश्न है आठवां, कि बहुलक या पॉलीमर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, एक संश्लेषित रेशा छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार की अनेक छोटे इकाइयां मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जिसे हम बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, दाब को परिभाषित कीजिए एवं इसका एसआई मात्रक लिखिए। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित लंबवत बल को दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। मित्रों, मोबाइल पर टाइप होने में जो है बड़ी समस्या आती है, इसलिए आप प्रश्न को माध्यम बनाकर अपनी पुस्तक में भी इसको आसानी से देखकर याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। तो उत्तर है, खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि घर्षण बढ़ सके, जिससे बार बार खेल का अभ्यास करने से जूते घिसे नहीं और खेल के दौरान खिलाड़ी फिसले नहीं। प्रश्न क्रमांक 11, ये भी 3 नंबर का है। अपने वातावरण में शोर प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो शोर प्रदूषण के स्रोत निम्नलिखित हैं। विस्फोट जो पटाखों के माध्यम से होता है, तो यहाँ लिखा है विस्फोट, पटाखों का फटना। दूसरा, वाहनों की ध्वनि, लाउड स्पीकर, मशीनें, ऊंची आवाज़ के लाए गए रेडियो आदि सभी जो है शोर प्रदूषण के स्रोत कहलाते हैं। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 12 दिया है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मित्रों, ये आज आपको मानव नेत्र का फोटो दिया गया है। इसको आप बार बार अभ्यास कर बनाकर देखें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा आता ही है। फिर यहाँ से 5-5 नंबर के प्रश्न लग जाते हैं, इनको समझना है। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ हमें 3 बिंदु दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ अथवा में एक और प्रश्न आया है जो लिखा है सूक्ष्म जीवों के प्रकारों को समझाइए। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने मिट्टी तैयार करना, बुआई और निराई इस पर लिखा है। अथवा वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है। आपके जो भी जिसमें से आप उत्तर याद कर रहे हैं उसमें इस प्रश्न को जरूर याद करें, सूक्ष्म जीवों के प्रकारों को। मैंने यहाँ एक प्रश्न का उत्तर दिया है जो विस्तार से यहाँ पर लिखा है, जो 5 नंबर के लिए पर्याप्त है। मिट्टी तैयार करना, यहाँ बिंदुवार तीनों पर मैंने लिखा है कि मिट्टी तैयार कैसे की जाती है। मिट्टी को जोतकर खोदकर उसे पोला बनाने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर श्वसन कर सकती है। इसके अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरा पॉइंट है बुआई। यह फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। इसमें सबसे पहले स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है, फिर बुआई के औजारों की सहायता से उन्हें मिट्टी में बोया जाता है। अगला जो बिंदु है तीसरा, निराई। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। यह अति आवश्यक है, अन्यथा खरपतवार जल, पोषक तत्व आदि ग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, ये भी 5 नंबर का, इसमें भी अथवा आया है। इसका प्रश्न पहला है, जंग क्या है? जंग लगने को किस प्रकार रोका जा सकता है? विस्तार से समझाइए। अथवा CNG और LPG को ईंधन के रूप में उपयोग करने से
क्या लाभ है। तो मित्रों इसमें से भी आपको दोनों ही प्रश्न याद करना है क्योंकि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर दिया है कि जंग किसे कहते हैं और यह कैसे लगती है, इसको किस प्रकार रोक सकते हैं। तो यहाँ उत्तर दिया, जब लोहे से बनी वस्तुओं को वायुमंडल में हम खुला छोड़ दिया जाता है तो लोहे पर भूरे लाल रंग की पपड़ी जम जाती है, इसे हम जंग कहते हैं। रासायनिक रूप में जंग आयरन ऑक्साइड, यहाँ सूत्र दिया है, होती है यदि हम लोहे को नम वायु से दूर रखें तो उसमें जंग नहीं लगती। इसके लिए सामान्यतः लोहे की वस्तु को हम क्या करते हैं कि सीमेंट, पेंट, वार्निश या पॉलिश कर देते हैं जिससे वह जंग से बच सकती है। प्रश्न क्रमांक 15 है, वो 5 नंबर का है। पादप कोशिका का नामांकित रेखाचित्र बनाइए एवं 3 विशेषताएं लिखिए और जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए एवं 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर किसी एक का करना था, आप लोगों को दोनों ही अच्छे से याद करना है क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण है। मैंने यहाँ पर पादप कोशिका का नामांकित चित्र दिया है और उसको फोटो के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया है। इसकी विशेषताएं भी आप याद कर लेना है। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक 16 दिया है कि विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों की पहचान आप किस प्रकार करेंगे, अथवा प्रकाश परावर्तन को परिभाषित कीजिए। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने जो नीचे वाला अथवा का इसका उत्तर दिया है, आपको दोनों करना है। यहाँ उत्तर मैंने लिख दिया है, अथवा का उत्तर प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण की विचलन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ उसका मैंने चित्र भी बताया है, तो आप इसको अपनी पुस्तक से या जिसमें से भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छे से देख सकते हो। इस पेपर को माध्यम बनाकर आप अच्छे से तैयारी करें जिससे कि आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सके। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अधिक मेहनत की है, अपने मोबाइल से यह प्रश्न पत्र तैयार किया है। अगर आप लोगों को वास्तव में अच्छा लगा हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे के जो भी कक्षा 8वीं के और 5वीं के जो भी प्रश्न पत्र बचे हैं वो आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। इसलिए प्लीज़ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।